हेलो फ्रेंड, मैं हूं किरण और स्वागत करती हूं आपका कुक विद किरण में। तो मैं आज बनाने जा रही हूं गेहूं के आटे से एक नया नाश्ता। और ये नाश्ता आपने ना देखा होगा, ना खाया होगा, ना बनाया होगा। तो आज से बनाना सीखिए। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और ये रेसिपी चलो बना के देखते हैं। तो चलते हैं हम अपनी किचन में और बनाते हैं इस नाश्ते को। तो ये मैंने सब्जियां कुछ ले ली हैं और ये आटा ले लिया है। इसी से मैं नाश्ता बना करके दिखाऊंगी आपको। तो ये मेरा आटा 300 ग्राम है और मैंने 2 कटोरी में इसे रख लिया है। तो इसी तसले में इसे डाल लेते हैं। मैंने तसले में रख लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो ये 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने और ये आधा चम्मच हींग है, इसे भी डाल देते हैं। और ये कुछ कलर के लिए हल्दी है, थोड़ी सी ज़रा सी, तो इसे भी हम इसी में डाल देते हैं। तो ये मेरे पास अजवाइन है आधे चम्मच के करीब। तो इसे हम हाथों से क्रश कर लेंगे और डाल देंगे। तो इसे भी मैंने डाल दिया। अब 1 चम्मच हमें इसमें ऑयल डालना है और इसे मिला लेंगे हाथों से। सारे मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और ऑयल भी मिक्स हो जाएगा। तो अब हम आटे को मल लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मल लेते हैं। एक पूड़ी के जैसे डो हमें तैयार करना है। तो इसे इसी तरह से मल लेंगे और हमारा डो बनकर के तैयार हो गया है। तो इसे हम अब रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जब तक हमारा आटा सेट होगा तब तक हम गैस का काम देख लेते हैं। गैस को जला लेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। तो हमने गैस को जला लिया और कढ़ाई को चढ़ा दिया। अब इसमें हमें पानी को डालना है। तो इसमें पानी लगा देते हैं। ये हमारा 1.5 लीटर पानी है। इसे हम इसमें डाल देंगे गर्म होने के लिए। और जब तक हमारा पानी गर्म होगा तब तक हम इधर आटे को देखेंगे। तो आटे को हमारे 5 मिनट रेस्ट करते हुए हो गए हैं। अब ये सेट हो गया है पूरी तरह से। और इसे हम दोबारा से हाथ लगा के मल लेंगे। और अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आप अपने हिसाब से जितनी बड़ी छोटी बनाना चाहें उस हिसाब से बना लेना। और मैं इसकी 5 से 6 लोइयां बनाऊंगी। ये बहुत ही जल्दी बनकर के नाश्ता तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसे एक बार बना कर के ज़रूर देखना। और उधर हमारा पानी बॉईल हो रहा है, इधर हम इसकी लोइयां बना लेंगे, नाश्ते को तैयार करेंगे तब तक। तो इसी तरह से लोइयां बना लेना है। तो देखिए लोई हमारी बनकर के तैयार हो गई है। हमने थोड़ी मोटी सी ही लोई रखी है क्योंकि इसे हमें नाश्ता बनाना है। तो इसे मोटा ही रखना है, बड़ी ही पूड़ी बेलनी है। अब हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। तो ये लोइयाँ हमारी बनकर के तैयार हो गई हैं। अब इसके लिए हमें थोड़ा ऑयल चाहिए। तो हमने ये ऑयल ले लिया है और इसे रख लेंगे। इसी बर्तन में मैंने रख लिया है। अब इसी से इसमें लोई में लगा लेना है और लगा के इसे इस तरह से बेलते हैं। बिल्कुल रोटी के जैसे ही बेलना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं, पूड़ी बेलते हैं, उसी तरह से हमको बेल लेना है। और इसे थोड़ा पतला ही रखना है, मोटा नहीं रखना है। जैसे पूड़ी रखते हैं उसी तरह से पतला रखना है। आप मैदे का बनाना चाहें तो उसका भी बन जाएगा। ये मैंने आटे का बनाकर दिखाया है क्योंकि ये बिल्कुल हेल्दी है, इसलिए मैंने आटे का बनाया। आप चाहें तो मैदे का भी बना सकते हैं। तो अब हमारी सारी पूड़ियाँ बेल गई हैं और मैंने सारी बेल के एक ही प्लेट में सारी रख ली हैं। तो अब हम इन्हें कट करेंगे। तो एक चाकू ले लेना है और उसे इस तरह से काट लेना है जैसे मैं काट रही हूँ। इसी तरह से पतली पतली जैसे मटरी बनाते हैं उसी तरह से काट लेना है, इस तरह से। अब हमें दोबारा से भी काटना है इसी तरह से। इस तरह से काट लेते हैं। देखो हमारी मटरी कट के तैयार हो गई है। तो इसे किसी बर्तन में रख लेंगे। हमने उसी बर्तन में रख लिया जिसमें हमने आटा मला था। और सारी इसी तरह से हमें काट लेनी है। तो ये सारी हमारी मटरी कट के तैयार हो गई हैं। और इन्हें थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी जुड़ी सी हैं। तो इन्हें अलग कर लेंगे
ये बिल्कुल चिपकेंगी नहीं एक में। इसी तरह से आपको अलग अलग कर लेनी है। सारी मटरी कट के तैयार हो गई है और हमारा पानी भी उबल गया है, तो इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच तक ऑयल डालेंगे। तो हमने ऑयल डाल दिया है, आप किसी का भी ऑयल डाल सकते हैं। तो अब इसी में हमें इस नाश्ते को भी ऐड कर देना है। इसे ऐड कर दिया मैंने। सारा नाश्ता इसी 1.5 लीटर पानी में मैंने डुबो दिया है। अब इसमें उबाल आएगा, तब तक मुझे रखे रहने देना है इसे, और इसे कम से कम 3 मिनट के बाद से 8 मिनट तक चला देना है। और इसे उबालते हैं। इसे 3 मिनट हुए हैं अभी, तो हमने बीच में चला दिया है। इसे किसी बर्तन से ढक देना है। मेरे पास ये थाली है तो मैं इसी से ढक देती हूँ। इसमें बॉईल आ गया है, इसे बीच बीच में चलाते रहना है। तो ये हमारे 7 मिनट करीब हो गए हैं। अब हम दोबारा इसे खोलते हैं तो ये मेरा नाश्ता पूरी तरह से पक गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आपको निकाल लेना है। सारे नाश्ते को मैंने निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ी देर हवा लगा लेनी है, थोड़ी देर के लिए रख देना है, 1-2 मिनट के लिए। ठंडा होने तक रखते हैं इसे साइड में। तब तक हम इधर कढ़ाई चढ़ा देते हैं और कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल लगा लिया है। एक बड़ा चम्मच ऑयल लगाया है इसमें। तो इसे गरम कर लेते हैं। अब इसी में हमें कुछ मसाले भी ऐड करने हैं। तो ये जीरा, हम इसमें आधा चम्मच करीब मैंने जीरा डाल दिया है। और ये प्याज है, तो इसे भी इसी में डाल देते हैं। आप प्याज अपने अनुसार डालिएगा, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालना, फिर भी ये नाश्ता बन कर के तैयार हो जाएगा। तो हमने इसमें प्याज ऐड किया है। आप कुछ और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इसी समय पर हमें इसमें हरी मिर्च, कटी हुई 5 मिर्चें हैं मेरे पास, उसे मैंने डाल दिया है। इसे भी भूनेंगे। अब प्याज का कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इसे वाइट ही रखना है। जब हमारा हल्का सा प्याज भुन जाएगा तो इसी में हमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। आप गाजर हो आपके पास या पत्ता गोभी हो, उसे भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास शिमला मिर्च है तो उसे मैंने ऐड कर दिया है। ये मसाला मेरा भुन के तैयार हो गया है बिल्कुल। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने हल्दी आधा चम्मच ले ली है और ये कुटा हुआ धनिया है, इसे भी इसी में ऐड करना है। इस मसाले को भी इसी में मिला देते हैं। इसे भी हल्का सा भूनेंगे और ये 30 सेकंड में ही भुन जाएगा मसाला, क्योंकि सूखा है। तो इसे भून के अब हमें इस नाश्ते को भी इसी में ऐड कर देना है। तो मैंने सारा नाश्ता इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम अपने नाश्ते को अच्छे से मिला लेते हैं और जब हमारा नाश्ता मिल जाएगा तब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये कुटा हुआ लाल मिर्च है, इसे भी इसी में ऐड कर देते हैं। और ये टमाटो सॉस है, इसे भी इसी में ऐड कर देना है। फिर इसे मिलाना है। अब इसे मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें 1 चम्मच आपको पास्ता मसाला डाल लेना है और 1 ही चम्मच चाट मसाला डाल लेना है और हरा धनिया। ये मैंने भी ऐड किए थे, लेकिन मेरी क्लिप डिलीट हो गई, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। तो इसी तरह से मसाले, ये पास्ता मसाला आपको ज़रूर डाल लेना है, इससे बहुत अच्छा ही टेस्ट आएगा। और मेरा नाश्ता बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए, ये बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।